Hello kids, how are you beta? I hope you all are fine and good. Beta, today I will teach you English and my topic is use of in, on, over, under. तो पहले तो हम इन वर्ड्स का मीनिंग समझेंगे. हिंदी मीनिंग थी, इसका मीनिंग क्या होता है. इन का मीनिंग होता है में, ऑन का मीनिंग होता है पर, ओवर का मीनिंग होता है ऊपर और अंडर का मीनिंग होता है नीचे. तो सबसे पहले हम समझने के लिए पहले हम इस पिक्चर को देखेंगे. ये जो पिक्चर है हमारी, ये स्नेक है और स्नेक किसी चीज़ के अंदर बैठा हुआ है. चाहे हम इसको टोकरी बोल सकते हैं या हम इसको पॉट बोल सकते हैं. तो अब हम सेंटेंस बनाने के लिए हम कैसे बनाएंगे. द स्नेक इज़ इन द पॉट, कि सांप जो है पॉट में बैठा हुआ है. किसी चीज़ में बैठा है ना, तो इन. जैसे हम कक्षा में बैठते हैं, क्लास में बैठते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं इन द क्लास. अगर आपकी जो बुक्स वगैरह हैं वो बैग में रखी हुई होती हैं तो क्या बोलते हैं, इन द बैग, कि बैग में रखी हैं. इन द, जैसे कमरे में इन द क्लास, बाथरूम में इन द बाथरूम, किचन में इन द किचन. तो जब में से हम कोई भी वर्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इनसे स्टार्ट करते हैं. इन द पॉट, इन द बैग, इन द क्लास, इन द स्कूल. ठीक है. अब आप नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे. टेबल. टेबल पर क्या रखी हुई है, बुक. तो अब हम कैसे बनाएंगे. टेबल पर रखी हुई है ना, तो पर की अंग्रेजी होती है ऑन. जैसे छत पर, ऑन द रूफ. पर की अंग्रेजी बच्चों होती है ऑन. द बुक इज़ ऑन द टेबल. किताब मेज पर रखी हुई है. किताब किस पर रखी है बच्चों, मेज पर. बेड पर, तो क्या आएगा, ऑन दी बेड, बेड पर. ठीक है. मम्मा कभी कभी कहती है कि ये चीज़ बेड पर रखी हुई है, तो इंग्लिश क्या होगी, ऑन द बेड, ऑन द बेड. ठीक है. बेड पर, टेबल पर, ऑन द टेबल, छत पर, ऑन द रूफ. तो आप ये समझ लीजिए, अगर कोई भी चीज़ टेबल के ऊपर, टेबल पर रखी हुई है तो ऑन द टेबल. किसी चीज़ में रखी हुई है तो इन द पॉट या इन द बास्केट. जैसे फ्रूट्स वगैरह किस में रखे होते हैं, बास्केट में, तो इन द बास्केट. फ्रिज में कोई चीज़ रखी हुई है तो इन द फ्रिज. ठीक है. नाउ टर्न द पेज. अब अगला आप देख रहे हैं, ये काइट्स हैं. ये काइट्स जो हैं घर के ऊपर उड़ रही हैं. ठीक है. घर के ऊपर, हाउस के ऊपर. तो इसका सेंटेंस बनाएंगे, द काइट्स आर फ्लाइंग ओवर द हाउस, ओवर द हाउस. ठीक है. अब ये जो काइट्स हैं बच्चों, वो घर के ऊपर उड़ रही हैं. किसके ऊपर है, घर के ऊपर. घर के ऊपर मीनिंग ओवर द हाउस. द काइट्स आर फ्लाइंग ओवर द हाउस. ऊपर की अंग्रेजी होती है बच्चों ओवर. तो जो आप ये काइट्स देख रहे हैं ऊपर है, ये फ्लाई मतलब ऊपर उड़ रही हैं. छत पर नहीं है ना, छत के ऊपर उड़ रही हैं, है ना. तो इस जो हाउस देख रहे हैं, हाउस के ऊपर ये काइट्स उड़ रही हैं, तो क्या लिखेंगे, द काइट्स आर फ्लाइंग ओवर द हाउस. छत के ऊपर. छत पर तो ऑन द रूफ, मगर ये काइट्स देखिए छत के ऊपर है. आप गैप देख रहे हो ना, छत से और काइट्स का ये गैप है, इसका मीनिंग हो रहा है ऊपर. फ्लाइंग ओवर द हाउस. ठीक है. नाउ अब आप नेक्स्ट पिक्चर देख रहे हैं. ये जो बॉल है, बॉल किसके नीचे है, टेबल के नीचे. तो हम सेंटेंस बनाएंगे, द बॉल इज अंडर द टेबल. ठीक है. अंडर द टेबल, कि जो बॉल है वो मेज के नीचे है. अगर कोई भी चीज़ नीचे होती है, जैसे बेड के नीचे, चेयर के नीचे, टेबल के नीचे, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, अंडर. UNDER. अंडर का मीनिंग होता है नीचे. अंडर द टेबल, अंडर द चेयर, अंडर द बेड. इतना समझ में आ गया बेटा. ठीक है. अब आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है. मम्मा से थोड़े से सेंटेंस लिखवाने हैं और उनकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है बेटा. नाउ आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा.